तीसरा विश्व युद्ध, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है, एक डर, या फिर एक ऐसी हकीकत जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है? आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, हम सीधे नाम लेंगे और सच के इतने करीब पहुंचेंगे जितना पहले कभी नहीं। आप देख रहे हैं पास्ट स्पीकर, जहां इतिहास खुद अपनी कहानी सुनाता है। तो चलिए इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया के 10 सबसे ताकतवर शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें, तो वो कौन सा देश होगा जो नक्शे से सबसे पहले मिट जाएगा? ये सवाल सिर्फ डराने वाला नहीं है, ये आज की दुनिया की जियोपॉलिटिकल सच्चाई को समझने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जब इतिहास बोलता है तो भविष्य खामोश हो जाता है। और आज इतिहास हमें एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहा है। एक ऐसी चेतावनी जिसे हम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा ये सफ़र शुरू होता है इतिहास के सबसे बड़े धोखे से, वो धोखा जो हर बड़ी जंग से ठीक पहले दुनिया को दिया जाता है। दोनों वर्ल्ड वॉर में एक बहुत ही अजीब बात कॉमन थी। दुनिया को लगता था कि जंग अब नहीं होगी। 1913 में यूरोप शांति और तरक्की के सपने देख रहा था। 1938 में हिटलर के साथ पीस डील हो चुकी थी। दुनिया ने चैन की सांस ली थी। और फिर हम सब जानते हैं क्या हुआ। इतिहास ने खुद को दोहराया। इतिहास का सबसे बड़ा झूठ शायद यही लाइन है, सब कुछ कंट्रोल में है। आज भी हमें कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है ना? दुनिया कनेक्टेड है, इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन क्या सच में सब कुछ कंट्रोल में है? तो चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं। देखते हैं आज की जंग का मैदान, जो तीसरे विश्व युद्ध के लिए लगभग तैयार हो चुका है। आज की दुनिया साफ तौर पर 3 हिस्सों में बटी है। एक तरफ है अमेरिका और उसके नेटो साथी, दूसरी तरफ है अकेला खड़ा रूस, और तीसरी महाशक्ति है चीन। और इनके बीच में फंसे हैं यूक्रेन, ताइवान और मिडिल ईस्ट। ये वो फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां प्रॉक्सी वॉर की चिंगारी पहले से ही सुलग रही है। लेकिन अगली जंग वो तोपों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाएगी, ये सिस्टम की जंग होगी। सोचिए, एक क्लिक से पूरे देश के पावर ग्रिड बंद हो सकते हैं, बैंक खाली हो सकते हैं, स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चलाती हैं, उन्हें तबाह किया जा सकता है। इकोनॉमिक वॉर से किसी भी देश की करेंसी को रातों रात मिट्टी में मिलाया जा सकता है। और एआई और ड्रोन के झुंड बिना एक भी सैनिक को बॉर्डर पार कराए तबाही मचा सकते हैं। यही आज की सच्चाई है। अगला विश्व युद्ध आंखों से दिखने से पहले हमारी स्क्रीन्स पर दिखाई देगा। पहली मिसाइल गिरने से बहुत पहले ही शहर खामोश हो चुके होंगे। तो हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर ये जंग होती है तो सबसे पहली और सबसे भयानक चोट किस देश पर पड़ेगी? देखिए, इसका जवाब इमोशनल नहीं बल्कि ठंडा जियोपॉलिटिकल है। अमेरिका, हाँ वो सुपर पावर है, लेकिन 2 बड़े समंदर उसे एक नेचुरल किले की तरह बचाते हैं। उस पर सीधा हमला करना लगभग नामुमकिन है। रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं और आबादी इतनी फैली हुई है कि उसे टारगेट करना बहुत मुश्किल है। और चीन, दुनिया की फैक्ट्री है, लेकिन ताइवान को लेकर उस पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। तो फिर तबाही का असली निशाना कौन है? वो कौन है जो सबसे पहले इस आग में जलेगा? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सबसे पहली और सबसे भयानक तबाही होगी यूरोप में। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूक्रेन, पूरा का पूरा महाद्वीप। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। कोल्ड वॉर के दौर में ही यूरोप में 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर टारगेट्स की पहचान की गई थी। ये प्लान आज भी ठंडे बस्ते में मौजूद है। लेकिन यूरोप ही क्यों? क्योंकि वो नाटो की सबसे पहली और सबसे मजबूत दीवार है। वो ज्योग्राफिकली रूस के बिल्कुल बगल में है। वहाँ के शहरों की आबादी बहुत घनी है, मतलब एक हमला और लाखों जाने। और जैसा कि हमने देखा, कोल्ड वॉर के वो न्यूक्लियर टारगेट आज भी उतने ही खतरनाक हैं। तीसरे विश्व युद्ध का पहला कब्रिस्तान यूरोप बन सकता है। अब जरा ये देखते हैं कि यूरोप में लगी इस आग की लपटें बाकी दुनिया तक, खासकर एशिया तक कैसे पहुंचेंगी। अगर चीन ताइवान का झगड़ा भड़कता है तो एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा जो पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ले आएगा। सेमीकंडक्टर चिप्स, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन रातों रात टूट जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। दुनिया का व्यापार थम जाएगा।
और भारत जैसे देशों पर रेफ्यूजी का भयानक दबाव और साइबर अटैक्स का खतरा मंडराने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जंग में सिर्फ बम नहीं गिरते, भूख भी बरसती है। जब सप्लाई चेन टूटती है तो सबसे पहला असर आम इंसान की थाली पर पड़ता है। युद्ध की शुरुआत तो नक्शों पर खींची गई लकीरों और रणनीतियों से होती है, लेकिन उसकी कीमत इंसानी जिंदगियों, खोए हुए सपनों और बर्बाद समाजों से चुकाई जाती है। इस ग्राफ को देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो शायद हमारे पास मरने वालों की गिनती करने का भी वक्त नहीं होगा। अगली जंग जीती नहीं जाएगी, उसे सिर्फ सहा जाएगा। इसमें कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ वो होंगे जो जिंदा बच जाएंगे। और यही हमें हमारे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर लाता है, एक कड़वा सच। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं? सच तो ये है कि तीसरा विश्व युद्ध कोई एक घटना नहीं होगी जो किसी सुबह अचानक शुरू हो जाए। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, और हो सकता है कि ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। ये हमें प्रॉक्सी वॉर में, इकोनॉमिक लड़ाइयों में और सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत में दिख रही है। मिसाइलें चलने से पहले डर फैलता है, अर्थव्यवस्थाएं गिरती हैं और इंसानियत खामोश हो जाती है। इतिहास हमें बस एक ही सबक सिखाता है, जब ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो समझदारी अक्सर पीछे छूट जाती है। सवाल ये नहीं है कि जंग कब शुरू होगी, सवाल ये है कि हम इस प्रक्रिया को पहचान कब पाएंगे। अगर इतिहास की ये आवाज़ आप तक पहुंची हो तो इस आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाइए।